हाँ तो बच्चों अब ध्यान दें, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा या समझा बहुत कीमती था. इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली इन द सेंस यू कैन फाइंड सब्जेक्ट एंड यू कैन फाइंड राइट सब्जेक्ट फॉर द राइट वर्ब एंड फॉर द राइट वर्ब राइट सब्जेक्ट. सो यू जस्ट कम टू नो. आप अब यहाँ ध्यान इस बात पर देंगे कि इस दुनिया में सब्जेक्टों का जाल है, जो पहले भी अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि सब्जेक्टों का जाल कैसे है कि आप कहीं भी हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे सड़क पर, पुल पर, नदी में, तालाब में, चाहे कहीं भी, घर में, बाहर, ऑफिस में, स्कूल में, तो आप बहुत सारे चीज़ों को आंखों से देखते हैं. जितनी भी चीज़ें आंख से दिखने वाली हैं वो सब सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला है, या तो व्यक्ति है या वस्तु है, और कुछ न कुछ वो कर रहा है, और उसी के बारे में हम वाक्य को बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं. अब यहाँ देखना है कि उसी सब्जेक्ट का हमने 2 कॉलम बनाया है सब्जेक्ट को समझने के लिए, जिसमें पहला सिंगुलर सब्जेक्ट का है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का है. सिंगुलर सब्जेक्ट कीमती होते हैं, क्योंकि समझिए कि 80 से 90% सिंगुलर ही सब्जेक्ट कवर करते हैं. व्यवहार प्रैक्टिकली हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा मिलते हैं. ज़्यादा मिलते इसलिए हैं कि भाई उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, और हर जगह वो हैं. हम अकेले होते हैं और अकेले व्यवहार भी करते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखेंगे आप कि पहला लाइन में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट में लिखा ही, सी, इट, वन, बॉय, मैन. क्लियर है कि देखने से ही सिंगुलर लग रहा है ये सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब इसमें जब भी हम यूज़ करेंगे तो एस वाला वर्ब भी इसके साथ यूज़ करेंगे. इज, हैज, वाज, डज और वर्ब वन एस एस. इसी तरह से इच, एवरी, आइदर, नाइदर और एवरीथिंग हो, एवरीवन हो, ये सारे जो ये प्रोनाउन है, वैसे प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इन सारे इन शब्दों से ही कोई वाक्य शुरू हो जाए तो समझिए वो सिंगुलर है. अब इच हो तब, चाहे इच ऑफ हो तब, इच बॉय हो तब, चाहे इच ऑफ द बॉयज हो तब, ये दोनों ही सिंगुलर है. क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई गफलत में न रहना है, लापरवाही नहीं करनी है. आइदर, नाइदर, आइदर हो तब, चाहे आइदर ऑफ हो तब, ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं. ए प्लस समूहवाचक संज्ञा प्लस ऑफ, यानी ए के साथ और ऑफ के बीच में कलेक्टिव नाउन आ जाए. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं भाई? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? तो कलेक्टिव नाउन वो सारे शब्द हैं, जैसे आपका क्लास हुआ, टीम हुआ, पार्टी हुआ, कारवां हुआ, है ना. यहाँ हमने कुछ लिखा भी है कलेक्टिव नाउन. कौन कौन सा लिखा है? टीम है, सेट है, क्लास है, सेट 2 बार लिखा गया, ग्रुप है, क्लास है, क्लास भी डबल हो गया, क्राउड है, बैंड है, बंच है, फ्लॉक है, गार्लैंड है. तो ये सब कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन बहुत सारे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उनको. अब वो और ए और ऑफ के बीच में आ जाए, ये सिंगुलर होते हैं, इनमें कोई प्लूरल नहीं हो सकता. ठीक है. जैसे एक क्लास ऑफ बॉयज इज गोइंग, नो आर गोइंग नहीं होगा. एक क्लास ऑफ बॉयज इज गोइंग होगा, आर गोइंग नहीं होगा. उसी तरह से चौथे नंबर पर आ जाइए. चौथे नंबर पर आइए, नाप, तौल, मात्रा, पैसा, दूरी और वजन. इससे संबंधित कोई सब्जेक्ट हो. इससे संबंधित सब्जेक्ट बहुत सारे हैं. आप कहीं जाते हैं तो दूरी बोलते हैं, कहीं कोई सामान लेते हैं तो तौल कर लेते हैं, आप कहीं पैसा लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 रुपये, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, ये सब आप बोलते हैं. तो 5 माइल्स, 10 रुपीज़ और 2 किलोज, हमने 3 एग्जाम्पल लिया है. और ये सभी सिंगुलर हैं. आंख मूंद के इसको सिंगुलर करें. सभी विषय सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सिंगुलर हैं. और ये छठा वाला जो है ये बहुत कीमती है. छठा वाला जो है और 7वां, ये बहुत कीमती है. इसमें से एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है. ये क्लियर कर लीजिए पहले इसी बात को कि छठा वाला जो है आपका पॉइंट, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के नीचे, इसमें हाई स्कूल में, इंटर में, चाहे कंपटीशन में हजारों बार इनके शब्द पूछे गए हुए हैं, रिपीट हुए हैं. इसलिए इनको तो लर्न करना आपको पड़ेगा ही, है ना. इसमें शब्द क्या क्या है वो देख लीजिए. फर्नीचर, सीनरी और लगेज, 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं क्या. और अन्य शब्द जो है कहीं ना कहीं मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ ऊपर से. सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ. इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज. इंफॉर्मेशन, एडवाइस,
न्यूज, नॉलेज, पोएट्री, मनी, फूड, वर्क। इन शब्दों को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। सीधा बात सुन लीजिए कि फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, लगेज या जो भी है, मनी है, फूड है, वर्क है ना, इनको लर्न करना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये परमानेंट सिंगुलर है और ये एग्जाम में एक नहीं 100 बार पूछे जा चुके हैं। जस्ट लर्न इट, है ना। एंड देन कम्स नंबर 8। नंबर 8 है द नंबर ऑफ। ये हमेशा सिंगुलर होता है। यदि किसी नंबर से पहले द लगा है तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है ना। एग्जाम्पल भी देखना चाहे तो देख लीजिए, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज कमिंग होगा, आ रहा है। कई बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सिंगुलर है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बच्चे सिंगुलर हैं। वैसे ही फर्नीचर, पोएट्री, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, नॉलेज, पोएट्री, परसेंटेज, मनी, फूड, वर्क। हाँ, इसमें परसेंटेज रह गया, परसेंटेज एक बढ़ा लीजिए, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा लीजिए। ये बहुत कॉस्टली वर्ड हैं, ये पूछे जा चुके हैं कई बार परीक्षाओं में, इसलिए उनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये भाग आपका सिंगुलर का था। ये जो आपने पढ़ा इधर एक तरफ, और सिंगुलर सब्जेक्ट ज़्यादा आता है एग्जाम में या ज़्यादा फेस करते हैं हम लोग उसको, तो उसको कहीं ना कहीं आपको क्लियर करके चलना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट को। सिंगुलर सब्जेक्ट में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट को भी क्लियर कर लीजिए आप। वो कैसे क्लियर करेंगे कि प्लूरल वर्ब आपको लिख ही दिया, वो तो वहाँ भी लिखा था मैंने, उसमें इज, हैज, वाज, डज और वर्बन। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में आर, वेयर और हैव, डू और वर्बन लिखा, क्योंकि इन्हीं से संबंध होता है इनका। हाँ, किसी प्लूरल के साथ आप इसी 5 में से कोई एक चूज कर सकते हैं क्वालिटी में। अब रही बात क्या कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं कौन से, तो भाई देख लीजिए, पहला लाइन में हमने लिखा आई बी यू दे। आई बी यू दे का मतलब हुआ ये 4 प्रोनाउन हो गए। और सब्जेक्ट में आ जाइए तो मतलब नाउन में तो बहुत सारे हैं, बॉयज है, गर्ल्स है, बेंचेज है, डेस्क है, चेयर्स है, ब्लैक बोर्ड्स हुआ, बल्ब्स हुआ, रोड्स हुआ, स्कूल्स हुआ, कंट्रीज हुआ, नेशंस हुआ, यानी जितने में एस लगा हुआ है नाउनों में वो सब प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है। तो नेचुरली है कि वो इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बनने की कैटेगरी में। हाँ, वो बहुवचन सब्जेक्ट होंगे। उसी तरह से आ जाइए ऑल पीपुल, कैटल, चिल्ड्रेन, है ना, ये भी आपके प्लूरल हो गए। क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है इसलिए हमने अलग से लिखा, ना ऑल में एस लगा है, ना पीपुल में, ना चिल्ड्रन में, ना कैटल में, लेकिन ये है प्लूरल। उसी तरह से 3 प्लूरल और भी हैं नीचे, ये देखिए, ये तीनों हैं, फिश है, डियर है, शिप है। इसमें बिना एस लगे ही ये प्लूरल होते हैं, परमानेंट प्लूरल स्टेज में रहते हैं। फिश यानी मछली, शिप यानी भेड़ और डियर माने हिरन। तो ये तीनों ही प्लूरल हैं तो हैं, इसमें कोई शक करना ही नहीं है आप। अब यहाँ ये चौथे नंबर पर ये सीखना है आप कि किसी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, क्योंकि इसकी हिंदी निकलती है गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीब लोग। अब इसको सिंगुलर बनाइएगा तो बनाना होगा ए पुअर मैन। क्या बनाना होगा, ए पुअर मैन। उसी तरह से ए रिच मैन या ए वीक मैन सिंगुलर होगा, और जैसे ही द रिच होगा तो हो जाएगा अमीर लोग, वीक होगा तो हो जाएगा कमजोर लोग। तो आप ये देख रहे हैं कि लोग की हिंदी स्वतः ही आ जा रही है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं प्लूरल सीखना है। द कोआर्ड माने हो जाएगा कायर लोग, द ब्रेव माने हो जाएगा बहादुर लोग, समझ रहे ना, द ओल्ड माने हो जाएगा बूढ़े लोग। तो वो तो जैसे जैसे एडजेक्टिव में लगाइए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, हाँ ये भी बात जानना जरूरी है कि भाई किसी शब्द में आपने द लगाया, वहाँ पर लोग का बोध नहीं हो रहा, जैसे द न्यू में लगाइए तो नए लोग तो होते नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ लगा भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते उस तरह से। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ ये पहनने वाली या उपयोग की चीज़ें आ गई। ट्राउजर्स पैजामा है आपका, ग्लासेस चश्मा है आपका, टोंग्स चिमटा है।
इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दो भाग होते हैं। पैजामा के भी दो भाग हैं, या मतलब पहनने वाली कपड़ा है, हाँ। और उसके बाद ये चश्मा का भी दो भाग है, दो आँखों में, टंग से यानी चिमटा का भी दो भाग है। ये सब पुल्लल होते हैं। उसी तरह से इसमें आ जाइए, राम एंड श्याम, इनको जानते हैं। एंड से जोड़ने पर ही कोई चीज़ सिंगुलर होता है। एंड से जोड़ने पर क्या होता है, आई एम सॉरी, एंड से जोड़ने पर ही कोई चीज़ पुल्लल होता है। बाकी और चीज़ों से जोड़ेंगे तो वो पुल्लल नहीं होगा। वो हम अभी और भी चर्चा करेंगे इसके बाद में, कि किसी और जोड़ने वाले चीज़ों से आप किसी दो नाउन को जोड़ते हैं तो वो बहुवचन नहीं हो सकता। बस एक ही एंड है ऐसा जो उसको बहुवचन बना सकता है। उसके बाद आ जाइए, कहाँ, बोथ, फ्यू, सम, मेनी। जैसे ही ये चार शब्द वाक्य के शुरू में है, इसका मतलब है कि वो प्लूरल है तो है। अब ये नंबर ऑफ की बारी आती है 8वें नंबर पर। इसका भी मतलब कई होता है, और द नंबर ऑफ का भी मतलब कई होता है। हाँ, इसका भी मतलब कई ये होता है, लेकिन द नंबर ऑफ आपका बहुवचन है, और ए नंबर ऑफ आपका, आई एम सॉरी, द नंबर ऑफ आपका एक वचन है यानी सिंगुलर है, और ये जो है प्लूरल है। इसका एक एग्जाम्पल जरूर लीजिए, ठीक उसी तरह से जैसे वहाँ आपने लिया था, है ना, द नंबर ऑफ बॉयज इज कमिंग, तो आप यहाँ लेंगे ए नंबर ऑफ बॉयज। एग्जाम्पल में लीजिए, ए नंबर ऑफ बॉयज आर कमिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर कमिंग, क्योंकि ए और द से ये खेल चलता है, और ये भी एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इसलिए दोनों को ही ध्यान में रखना निहायत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे हैं, चीज़ों को जाने हैं, और इसमें कोई कमी महसूस हो तो आप बार बार वीडियो को टच कर सकते हैं, बार बार ध्यान कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। कौन है? हाँ, ठीक है, बर्दाश्त कीजिए, आ रहे हैं।